यजीद ने अब क्या किया, क्योंकि बड़ा चालाक आदमी था, बड़ा शातिर था, बड़ा तेज था, उसने वलीद को खत लिखा। कहने लगा कि फौरी तौर पर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को बुलाओ, उसे कहो मेरी बैत करे। ये जो बैत होती है ये सुनने क्या होती है, ये बैत हलफ होता था कि मैं रसूल अल्लाह के नाम पर हलफ देता हूं कि मैं यजीद की अतायत करूंगा, मैं इसके खिलाफ कोई बगावत नहीं करूंगा। ये बैत है। लोग समझते हैं कि बस हाथ पकड़ने का नाम बैत था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस बैत का मुतबादल जमहूरी मुल्कों के अंदर वोट आया है। तो क्या बैत करे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को भी बुलाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर को भी बुलाया, हज़रत इमाम हसन को भी बुलाया। इमाम हसन आधी रात के वक़्त बैठे थे मस्जिद नबवी में, क्योंकि आप 5 नमाजों की इमामत करते। इमाम हुसैन नमाज पढ़ा के इशा की। जनाब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कौन थे? नबी पाक के फुफ्फी के पोते थे, जनाब सदीक़ अकबर के नवासे थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और जानब ज़ुबैर बिन अवाम अशरा मुबशरा सहाबी थे, उनके बेटे बहुत ही नेक आदमी थे। ये भी इमाम हुसैन के पास बैठे थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास भी थे, हजूर पाक के चाचा के बेटे थे, उस उम्मत के पहले सफ़ी थे। कुरान मजीद में है ये लोग बैठे थे तो वलीद ने एक बंदा भेजा, उसने आकर कहा जनाब आपको गवर्नर साहब ने बुलाया है। तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहने लगे हुसैन इस वक्त बुलाने की बात समझ नहीं आती। तो इमाम हुसैन बड़े बसीरत वाले थे, अल्लाह ने कहने लगे अब्दुल्ला आपको समझ नहीं आई, मुझे समझ आ गई है। अमीर मुआविया वसाल कर गई और हमें ये बुलाया गया है, ये यजीद की बैत के लिए बुलाया गया है। तो कहा आप आधी रात को ना जाएं, आपके लिए खतरा होगा। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे खतरा हुसैन को नहीं होता। कहा फिर भी आप मेहरबानी करें, ज़रा एहतियात से जाएं। तो जनाब अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने 14 बंदे, नेज़े दिए, तलवारें दी, इमाम हुसैन के साथ भेजी और कहा कि इमाम हुसैन अगर उसने गलत मलत बात की, ज़बरदस्ती बैत कराने का कहा, तो आप कोई एक बात ऊंची आवाज़ में कर देना, ये सिपाही पीछे आ जाएंगे। इमाम हुसैन उन 14 बंदों के लेकर गवर्नर हाउस पहुंच गए। जब आप वहां पहुंचे, उसने बताया, इसने कहा हज़रत अमीर मुआविया इंतकाल कर गए हैं और आपने यजीद की बात माननी है। तो इमाम हुसैन कहने लगे मैं चुप करके बैत नहीं करूँगा, मुजमा लगाओ, जुमे वाले दिन ऐलान करो। जो तरीका हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जो तरीका हज़रत उस्मान फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जो तरीका उस्मान गनी का, जो मौला अली शेर खुदा का, सरेआम ऐलान करो। अगर सारी दुनिया यजीद की बैत करेगी तो मैं भी तैयार हूँ। तू मुझसे बैत लेकर अभी लोगों को बताना चाहता है कि हुसैन बैत कर रहे हैं, तो तुम भी क्यों नहीं बैत करते? मैं आम आदमी नहीं हूं, लिहाजा मैं चुप कर बैत नहीं करता। जब ये बात की ना, वलीद बड़ा नरम दिल था और इमाम हुसैन की शान को जानता था कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है। उसने कहा नहीं जी, मुझे तो हुक्म है, बाकी आप हजूर के नवासे हैं। कि वहाँ एक बड़ा बदबख्त शख्स बैठा, अब्दुल मलिक बिन मर्दान, वलीद से कहने लगा अगर हुसैन आज तुम्हारे हाथ से निकल गए तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, इन्हें जाने ना देना, या बैत करवा, इनसे कहो जंग के लिए तैयार हो जाए, नहीं तो इमाम हुसैन के कानों में आवाज गई तो फरमाने लगे ओ इब्ने मरजा, अगर तेरे अंदर जुरत है तो सामने आके बात कर हुसैन की, इसके कानों में बातें क्यों कर रहा है? बाहर आ, मैदान में शरारत ना कर, बाहर आ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ हुसैन से मुकाबला करने का अंजाम क्या है। ये कहकर इमाम हुसैन बाहर निकले, अपने भाई मोहम्मद बिन अल्फिया को बुलाया। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास, देर सारे लोग थे। फरमाया ये मामला है, अब क्या करना है? तो कहने लगे हजूर वक्त अभी मुनासिब नहीं है, आप इस तरह करें यहाँ रुकें, हम मक्का से, इराक से, कूफे से लोगों को बुलाते हैं, यहाँ एक बड़ी मजलिस मुशावरत कायम करते हैं। इमाम हुसैन फरमाने लगे अगर तुम मुशावरत कायम करोगे तो वलीद और अब्दुल मलिक बिन मर्दान वो तो जंग करने को तैयार हैं,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मेंढा था होगा जिसकी वजह से मदीने की गलियों में लहू बहेगा। फरमाने लगे वो बकरा वो मेंढा नहीं बनना चाहता। कहा फिर आप क्या करेंगे? तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो पड़े, फरमाने लगे मैं मदीना छोड़ लेकिन मदीने की हुर्मत पामाल नहीं होने दूंगा।